जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिस दिन से पुष्पा रिलीज हुई है, उस दिन से हर कोई ये बात कह रहा था कि यार ये मूवी कम से कम 1500 करोड़ रुपए का तो कलेक्शन करेगी ही करेगी। इस बात में देखिए कोई दो राय भी नहीं है कि ये मूवी 1500 करोड़ का कलेक्शन करने के लायक थी भी। पहली मूवी जितनी बड़ी हिट रही थी, उसके बाद सेकंड मूवी को लेकर एंटिसिपेशंस काफ़ी ज़्यादा थे। और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब भी फर्स्ट मूवी के बाद में सेकंड मूवी को लेकर लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी रहती है, तो वो मूवी अच्छा खासा कलेक्शन निकालती है। हम लोगों ने केजीएफ 2 के केस में भी ऐसा ही देखा था और बाहुबली के केस में भी ऐसे ही देखा था। लेकिन अब यहाँ पर पुष्पा के केस में भी हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि ये मूवी अच्छी खासी कलेक्शन तो निकालेगी एंड एटलीस्ट 1500 करोड़ की बात चल रही थी। लेकिन जिस स्पीड से इस मूवी ने कलेक्शन निकाला, 1500 करोड़ का कलेक्शन तो काफ़ी जल्दी हो गया था। बट सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि यार ये इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर सबसे बड़ी कमाई करने वाली मूवी बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को क्या ये तोड़ पाएगी? और अगर तोड़ पाती है तो कितना लंबा वक्त लेगी? देखिए, बाहुबली 2017 में आई एक ऐसी फिनोमिनल मूवी थी जिसने कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स को मतलब तहस नहस करके रख दिया था और एक तरीके से कलेक्शन की परिभाषा को रीडिफाइन करने का भी काम किया था। बताया था कि इंडिया की सिनेमा में कितना पोटेंशियल है और कितने बड़े कलेक्शन एक मूवी निकाल सकती है अगर उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए और पब्लिक की डिमांड के अनुसार उसको पेश किया जाए पब्लिक के सामने। एस एस राजमौली साहब ने वहाँ पर एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया था। मूवी मेकिंग कैसे करनी है, मूवी मार्केटिंग कैसे करनी है और सबसे बड़ी बात आपको अपने मूवी की मार्केट में प्लेसमेंट कैसे करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसको देखने के लिए थिएटर तक आ सके। इवेंचुअली हम लोगों ने जब इस मूवी को देखा तब ऑब्वियस सी बात है हर कोई इस मूवी के ऑ में चला गया था, क्योंकि वाकई में ये मूवी काफ़ी अलग हटके बनी थी और ऐसा लग रहा था कि उस मूवी के हर एक फ्रेम के ऊपर इतनी शिद्दत से काम किया गया है कि हर फ्रेम अपने आप में एक कहानी बयां कर रहा था। और राजमौली साहब की ये एक सबसे बड़ी खूबी भी है कि उनका जो मूवी को दिखाने का एक विजन रहता है, जो तरीका रहता है, वो ऐसा रहता है कि पब्लिक वाकई में उस सिनेमा को देखते हुए दो पल के लिए खो सी जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था और यही कारण था कि बाहुबली 2 ने ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके निकाला था। बट देखिए, क्या होता है रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं और यहाँ पर भी यही हुआ है। वैसे बाहुबली 2 के रिकॉर्ड टूटने के बारे में किसी ने ये नहीं सोचा था कि 7-8 साल में ही ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, बट ऐसा हुआ है। दरअसल पुष्पा 2 का जो कलेक्शन है, जो कि लगातार बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ा था, उसने अब बाहुबली 2 के कलेक्शन को बीट कर दिया है। मेकर्स की तरफ से जो ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट इस मूवी को लेकर आया है, उसमें इस बात को क्लियर तौर पर बताया जा रहा है कि भई पुष्पा 2 ने 1790 करोड़ के कलेक्शन के मार्क को पार कर लिया है। मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में बाहुबली 2 का जो टॉप कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड, उसको बताया जाता है 1788। अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड और प्रोड्यूसर्स के जो फिगर्स हैं उन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहता है। जहाँ पर ट्रेड के फिगर्स बता रहे हैं कि इस मूवी ने 1686 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो वहीं पर मेकर्स का कलेक्शन बता रहा है कि उसने 1790 करोड़ का कलेक्शन किया है। बट ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमेशा रहता ही है, ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंस नहीं रहता। प्रोड्यूसर्स का कलेक्शन हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही दिखाई पड़ता है और ट्रेड फिगर्स का जो कलेक्शन रहता है वो थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम समझें कि भाई चलो प्रोड्यूसर्स के आंकड़े सही हैं, तो यकीन मानिए 29 डेज़ में बाहुबली 2 के कलेक्शन को इस मूवी ने बीट कर दिया है। बाहुबली 2 को यही कलेक्शन निकालने में काफ़ी लंबा अरसा लग गया था, काफ़ी बड़ा टाइम उस मूवी ने लिया था। इन टोटल अगर मैं आपको बताऊँ तो करीब 16 वीक्स तक ये मूवी थिएटर में रही थी, 16 हफ्ते तक, करीब 4 महीने का हम समय बोल सकते हैं। एंड जब इस मूवी ने अपने पूरे रन को ख़त्म किया था, तब इस मूवी ने 1788 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में निकाले थे, जिसमें से कि ओवरसीज़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा था 371 करोड़ का और इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन रहा था इसका 1416 करोड़ रुपीज़ का। इन रिकॉर्ड्स को भी पुष्पा ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेंध मारी है और इस मूवी का कलेक्शन मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के अगर जो ट्रेड फिगर्स सामने आ रहे हैं, उसमें इसका 1685 करोड़ का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताया जा रहा है एंड ओवरसीज कलेक्शन इसमें 266 करोड़ का है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में हुआ जो कलेक्शन है वो पुष्पा 2 का काफ़ी ज़्यादा है इस मुकाबले की बाहुबली 2 ने कितना कलेक्शन किया था और यही एक बड़ा कारण रहा है कि बाहुबली 2 के सामने पुष्पा ने इतनी तेज़ी से कलेक्शन करके निकाला है। जो रिपोर्ट इसको लेकर सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 ने ऑफिशियली इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर कमाई करने के मामले में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है, जिसने कि एस.एस. राजमौली साहब की एपिक ब्लॉकबस्टर बाहुबली 2 के कलेक्शन को बीट किया है। अल्लू अर्जुन की मूवी जो है पुष्पा 2, उसने बाहुबली 2 के नेट कलेक्शन के टर्म्स में भी 16 दिनों में ही बीट कर दिया था और यहाँ पर अब कहानी ग्रॉस कलेक्शन पर भी चली गई है। दरअसल प्रभास की बाहुबली 2 ने अप्रॉक्सीमेटली 1417 करोड़ रुपीस इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर ग्रॉस में कलेक्ट किए थे 2017 में। इसमें से 1030 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन था वो इसका नेट कलेक्शन रहा था।
ये रिकॉर्ड जो था 7 सालों तक अनबीटन रहा, 7 सालों तक इस रिकॉर्ड को कोई टच भी नहीं कर सका। लेकिन पुष्पा 2 को भाई कुछ और ही करना था, तो उस मूवी ने इसके रिकॉर्ड को तोड़ा है। बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को 29th डे पर अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने बीट किया है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू फिल्म्स, मतलब बाहुबली 2 और पुष्पा 2 के अलावा केजीएफ चैप्टर 2 ने भी 1000 करोड़ का इंडिया में कलेक्शन निकाला था। हालांकि पुष्पा 2 और बाहुबली 2 ये दो ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने कि 1000 करोड़ नेट कलेक्शन के टर्म्स में भी कमाए हैं। मतलब केजीएफ चैप्टर 2 का जो नेट कलेक्शन था इंडिया में वो 1000 करोड़ को टच नहीं किया था, सिर्फ ग्रॉस कलेक्शन टच किया था। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर बात करें तो सुकुमार की जो डायरेक्टर मूवी है उसने करीब 1700 करोड़ रुपए अर्न कर लिए हैं और 1685 करोड़ रुपीस उसने सिर्फ 29 डेज में अर्न कर लिए हैं। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की, तो जो ट्रेड की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक अभी ये बाहुबली की से कभी करीब 100 करोड़ रुपए पीछे हैं। एंड फिर दंगल आ जाती है, अगर आप उसको काउंट कर रहे हैं तो भाई उसने तो बताया था कि भाई हमने 2070 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इस तरह की कुछ इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर कहानी चल रही है, क्योंकि पुष्पा का कलेक्शन जो है काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। एंड फाइनली भी 28-29 दिन का टाइम लगा, लेकिन इस मूवी ने बाहुबली 2 के कलेक्शन को बीट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं है कि इसने बाहुबली 2 के कलेक्शन को बीट किया है, आप इस बात को समझिएगा। मेन मुद्दा ये है कि बाहुबली 2 के कलेक्शन को बीट होना ये दिखाता है कि इंडियन सिनेमा किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इंडियन सिनेमा अगर ग्रोथ ही नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कहानियाँ तो अटकेंगी ही अटकेंगी, और यहाँ पर भी वही चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, कहानियाँ अटकती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग सिनेमा की तरफ जा रहे हैं, बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट इवेंचुअली बात क्या आ जाती है कि यार आप ऑडियंस को टारगेट करके बना भी रहे हो मूवी या नहीं बना रहे। भाई अगर आप एक सिनेमा को क्रिएट करने के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिलो दिमाग में भी कुछ एक बातें होंगी कि यार इस सिनेमा को हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं या इसको हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी आप सिनेमा को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी समस्या आपके साथ हो सकती है। और यहाँ पर इस समय बॉलीवुड इसी बात के साथ बहुत परेशान हो रहा है कि आखिर क्यों उनकी कोई मूवीज़ नहीं चल रही। अभी हाल ही में जो बेबी जॉन करके मूवी आई थी, माना जा रहा था कि भाई ये पुष्पा को टक्कर देगी। अरे टक्कर देना तो बहुत दूर की बात है, मतलब सामने खड़े भी नहीं हो पाई ये मूवी, और मलयालम सिनेमा की एक निकल कर आई मूवी मार्को ने ही इसको बीट कर दिया। अब हालत ये है कि बेबी जॉन जो है बिल्कुल थिएटर्स में पानी मांगने का काम कर रही है कि यार कोई मिल जाए तो भाई देख लें, समझ लें। थिएटर्स खाली पड़े हुए हैं, 1 करोड़ से नीचे इस मूवी का कलेक्शन जाने वाला है। 180 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट बताया गया था और पता नहीं कितना क्या रिकवर कर पाएगी। हालाँकि ओटीटी, डिजिटल, सैटेलाइट इन सब से मिला-जुला के कुछ ना कुछ एक रिकवरी हो जाएगी। बट स्टिल बॉक्स ऑफिस के ऊपर अगर आप इतने बड़े बजट की मूवी बनाकर आप फेल हो रहे हो तो फिर समस्या तो खड़ी होती है। एंड वो भी तब जबकि आपकी मूवी के साथ में इटली जैसे बड़े डायरेक्टर का नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय समझने वाली हैं। और पुष्पा 2 ने बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो वाक़ई में काफ़ी एस्टॉनिशिंग रिकॉर्ड है। और आने वाले समय में ये इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बड़े रिकॉर्ड्स भी और क्रिएट कर सकती है। 2000 करोड़ का आंकड़ा हालाँकि ये टच करती है, नहीं करती है, ये ज़रूर एक सोचने वाली बात होगी और देखने वाली बात भी होगी। आपको क्या लगता है इस मूवी का कलेक्शन कितने तक जा सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।